नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त भारत बुलेटिन पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दोस्तों, समय हो चुका है हर जिला हर क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों पर नजर डालने का। और आप सभी के लिए आज का बुलेटिन बहुत खास है क्योंकि केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने गरीब परिवारों के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा कर दी है। और अगर आप एक बैंक खाता धारक हैं, तुरंत ये काम करवा लीजिए क्योंकि सरकार भेजने जा रही है सीधे तौर से आपके खाते में 5-5 हजार रुपए। कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको इस बुलेटिन में मिलेगी। चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खान सर पर बड़ी मुश्किलें, तेज प्रताप का बड़ा आरोप। खान सर पर खान सर की बड़ी मुश्किलें, तेज प्रताप का बड़ा आरोप। खान सर ने करवाई रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की हत्या। नेपाल में हुई थी मौत। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की हत्या का मामला सियासी रूप लेता जा रहा है। जेजीडी सुप्रीमो तेज प्रताप यादव ने खान सर पर आरोप लगाया कि उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। अगर हम किसी पर इल्जाम लगाएंगे तो वो खान सर है। एनडीए में बवाल, अपने ही सहयोगी छोड़े एनडीए में बवाल, अपने ही सहयोगी छोड़ेंगे साथ बीजेपी के सहयोगी का बड़ा बयान। खबर बहुत बड़ी है कि जहां बीजेपी चारों ओर से बैकफुट पर है, वहीं अपने मददगार सहयोगी नीतीश कुमार ने एक बयान जारी करके बीजेपी की चिंता में डाल दिया है। नीतीश कुमार अपने बेटे को सीएम पद न देने की वजह से नाराज चल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अपने को कहने से इधर उधर चला गया, लेकिन अब वापस लौट कर आ रहा हूँ और हमेशा यही रहूंगा। इस बयान के बाद बीजेपी पार्टी के लिए चुनौती भरा माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने चला दिया बड़ा दांव, बीजेपी की बड़ी परेशानी। उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर के पार्टी अपने पैर पसारने में लगी है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बंगाल और बिहार जैसा चुनाव नहीं होने देंगे। उन्होंने ईवीएम को स्वीकार नहीं करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की और इस बार वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। जहां पर मशीन को बनाया गया, अगर वही लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते तो भारत देश में इस मशीन को महत्व क्यों दिया गया है। राम मंदिर से 200 करोड़ का चढ़ावा चोरी मामले में नया खुलासा है। 50 कर्मचारी रडार पर, कई 5 साल में करोड़पति हुए। अब तक 200 करोड़ केस मिला। अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्र में चढ़ावे की चोरी ने सबको चौंका दिया है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक ये चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। नाटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह से घेरे में। पुलिस और जांच एजेंसी अब तक सबूत जुटाने में लगी हुई है। राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई बीजेपी, बैकफुट पर आए अमित शाह। राहुल गांधी ने सभा के संबोधन के दौरान कहा कि जल्दी डबल इंजन की सरकार केंद्र सरकार जाने वाली है और गठबंधन टूटकर सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अब जनता समझ चुकी है कि बीजेपी वोट चोरी कर जनता का मत चुराकर सत्ता में आती है और देश को सुरक्षा न दे पाए, जो देश की महिलाओं को सुरक्षा न दे पाए, उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता। राहुल गांधी बोले निष्पक्ष चुनाव हुए तो 140 सीटें भी नहीं जीतेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर एक बार फिर हमला बोल दिया। उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि लोकसभा में पार्टी के हर छठे सांसद ने धांधली के जरिए जीत हासिल की है। साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार के लिए घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया। अब अगली खबर पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा को लेकर के चर्चा तेज हो गई है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इशारों में बता दिया है कि देश की बागडोर अब किसके हाथ में जाने वाली है। वो कहते हैं ना, जब अपने ही बगावत पर उतर आई तो राजनीति किसी भी करवट जा सकती है। अब भाजपा की सबसे बड़ी बैसाखी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अलग रास्ता अख्तियार करने का फैसला लिया है और दिल्ली में अचानक मुलाकात के बाद सियासत हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक तीखा बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने विरोधियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हालात ऐसे बना दिए जाएंगे कि सब सीधे हो जाओगे। इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काउंटिंग प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके काउंटिंग सेंटर को लूटा गया, ईवीएम में छेड़छाड़ की गई। ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होगा चुनाव। यूपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस से चली ऐसी चाल की सकते में आ गया चुनाव आयोग। वोट चोरी और ईवीएम हैकिंग के हंगामे के बीच कांग्रेस ने स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की फैसला लिया है। कांग्रेस की राज्य सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में संशोधन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय और मौजूद नियमों के संशोधन कराने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ईडी दफ्तर पहुंचे अभिषेक बनर्जी, शिक्षित भर्ती घोटाला मामले में होगी पूछताछ। अभिषेक बनर्जी की कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स के जरिए हुए संदिग्ध वित्तीय लेन देन पर ईडी की जांच दायरे में है। इस सिलसिले में उन्होंने पहले पूछताछ हो चुकी है और आज उसी को लेकर के नए सिरे से सवाल जवाब किए जाएंगे। जबकि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ये राजनीतिक दबाव में काम करवाया जा रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने चुनाव को रद्द कराने के लिए याचिका दायर की। अधिवक्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग मोदी की गुलामी कर रहा है और विधानसभा चुनाव हुआ है उसे पूरी तरह से रद्द होना चाहिए। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए वो बिल्कुल सही है। आखिर चुनाव आयोग को सीसीटीवी फुटेज और सार्वजनिक करने में आपत्ति क्यों है।
जल्द जाएगी मोदी सरकार, बीजेपी को घेरने के चक्कर में खुद फंस गए राहुल गांधी। बीजेपी पर लगातार हमला बोलने वाले नेता राहुल गांधी अब खुद एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जहां से उनकी सांसदी भी खतरे में आ सकती है। राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति बताई गई है। इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है। ट्रंप का खौफ लगभग खत्म हो चुका है। अमेरिका ईरान समझौते पर भड़का इजराइल। नेतन्याहू ने मंत्री ने कहा कि हम ट्रंप के गुलाम नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते पर इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजरायली मंत्री इतामार बेर गेवर ने कहा है कि ये डील इजराइल पर लागू नहीं होगी और इजराइल अपने सुरक्षा फैसले खुद लेगा। हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी को बैन कर देती। अशोक गहलोत के बयान पर सियासी बवाल। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी जीवित होती तो बीजेपी को सांप्रदायिक राजनीति के लिए प्रतिबंध कर देती। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने नफरत का आरोप लगाया है और कहा पहले हिंदू खतरे में था, आज हिंदू सुरक्षित है। अखिलेश की बेटी पर टिप्पणी पड़ी भारी। सीएम योगी ने दर्ज कराई एफआईआर, बोले बेटी बेटी होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव दूसरों को बहुत उपदेश देते हैं, अपने चेले चपाटों को उपदेश दे दे कि वो थोड़ी सहमति भाषा का प्रयोग करें। उन्होंने बेटी को लेकर भी कहा है कि सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के बेंगलुरु समेत कई शहरों में विरोध शुरू हो गया है। प्रदर्शन में कई सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों पर केंद्र सरकार जवाब देने से बच रही है। वहीं सरकार का कहना है कि शिक्षा क्षेत्र में लगातार सुधार किया गया है। अमेरिका बयान पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। हरमुज क्षेत्र में 3 भारतीयों की जान जाने के मामले को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और अमेरिका दोनों पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी का कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अमेरिका की ओर से तो अफसोस जताया जाता है और न की माफी मांगी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर पर्याप्त मजबूती से अपनी बात नहीं रख पा रही है। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी ने बढ़ाई राजनीतिक सक्रियता। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी है। लखनऊ पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। ओवैसी ने दावा किया कि उनकी पार्टी प्रदेश की करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। वही राजनीतिक दल इसे मुस्लिम वोट बैंक में साधने की बात कर रहे हैं।